कायिक तंत्रिका तंत्र के संरचना और उसके जो कार्य होते हैं, ये जो वीडियो है ये बताने वाला है उसकी संरचना जो कायिक तंत्रिका तंत्र की होती है, ये कैसी होती है और उसके जो कार्य हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं, वो सारे यहाँ पे पता चलता है। तो आइए और इसको हम देखते हैं। कायिक तंत्रिका तंत्र का संबंध मूलतः वैसी क्रियाओं से होते हैं जिन्हें हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। यानी कि जो कायिक तंत्रिका तंत्र पे है, ये वैसी क्रियाएं होती हैं जो क्रियाएं हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। जैसे मेरा काम है, ये मैं वीडियो कर रहा हूँ, तो फिर ये मेरी इच्छा है कि मैं ये कर रहा हूँ। यानी इसका जो नियंत्रण है हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मैं बुक पढ़ता हूँ तो बुक पे ये सारी चीज़ें जो है ये हम खुद से इन सारी क्रियाओं पे हमारा अपना नियंत्रण होता है। इस तंत्रिका तंत्र द्वारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बाह्य उत्तेजनाओं से उत्पन्न ताप, ठंड, दबाव आदि का ज्ञान होता है तथा साथ ही साथ इस तंत्रिका तंत्र के सहारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ऐच्छिक मांसपेशियों को कुछ कार्य करने के लिए तंत्रिका आवेग उनके पास भेजता है। और ये जो तंत्रिका आवेग है, जो कायिक तंत्रिका तंत्र है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है कपालीय और दूसरा है मेरुदंडीय तंत्रिका। आइए और कपालीय को देख लेते हैं, इसके थोड़े थोड़े पार्ट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मेरुदंडीय तंत्रिका को भी समझ लेंगे। कपालीय तंत्रिका। मानव मस्तिष्क में कपालीय तंत्रिका के कुल 12 जोड़े होते हैं जो संवेदी तथा पेशीय तंत्रों से सहचारित होते हैं। ये सभी कपालीय तंत्रिकाओं के विशिष्ट नाम हैं तथा रोमन में उन्हें चिह्नित किया जाता है। और इसके जो है ना, अभी आप जो चित्र देख रहे हैं, इसमें जो ऊपर से सीरीज आई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लगातार जो कपालीय तंत्र हैं ये उन्हीं का नाम है। और आइए इसको हम देख लेते हैं। पहला है घ्राणीय। यह पूर्णतः संवेदी काम कार्य करता है क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ गंध का संवेदन होता है। यह प्रमस्तिष्कीय गोलार्ध के वेंट्रल हिस्से से निकलता है। उसके बाद दूसरा है दृष्टि। यह भी पूर्णतः संवेदी कार्य करता है क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ दृष्टि संवेदन होता है। यह मस्तिष्क के थैलमस क्षेत्र से निकलता है। तीसरा है ओकुलोमोटर। यह तंत्रिका पूर्णतः पेशीय कार्य करता है। इसके द्वारा आँख की गति का नियंत्रण होता है। यह मध्य मस्तिष्क से निकलता है। चौथा है ट्रोक्लियर। यह कपालीय तंत्रिका भी पूर्णतः पेशीय कार्य करता है क्योंकि इसके द्वारा भी आँख की गति का नियंत्रण होता है। पांचवा जो है यह है ट्रीजेमेलिन। यह कपालीय तंत्रिका अंशतः संवेदी तथा अंशतः पेशीय कार्य करता है। छठा है एब्डुसेंस। सातवां है आनन यानी मुख। नौवा है आठवां है श्रवण वेस्टिबुलर। नौवा है ग्लासोफेरिंगियल। 10वां है भेगस। 11वां है मेरुदंडीय सहायक। और जो 12 नंबर है ये हाइपोग्लोसल है। और इसके बाद जो है सेकेंड में हमारा आता है मेरुदंडीय तंत्रिका। मेरुदंडीय तंत्रिका, मेरुदंड से तंत्रिका के 31 जोड़े थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटकर निकलते हैं। इसे चित्र में दिखाया गया है, जो कि चित्र आपको दिख रहा है। इन 31 जोड़ों को सुषुम्ना के हिस्से जिनसे वे संबंधित होते हैं के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है, जिसे तालिका में दिखाया गया है। और ये जो 5 भाग हैं, इसमें आता है सर्वाइकल, जो कि गर्दन में होता है। और इसमें जो मेरुदंड होता है, ये हमारा पीठ का जो रीढ़ का हड्डी होता है, वो सर्वाइकल में 8 होते हैं मेरुदंड तंत्रिका। थायरिकिक में जो होता है 12 मेरुदंड तंत्रिका होते हैं। लुम्बर में 5 मेरुदंड तंत्रिका, सैक्रल में 5 तंत्रिका और कोशिजियल में 1 मेरुदंडीय तंत्रिका होता है। और इसका स्थान जो है ये मेरुदंडीय कॉलम के अंत में, यानी एंड ऑफ स्पाइनल कोलम, इसके सबसे
निचले भाग में होता है, आप मान सकते हैं। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, मेरुदंडीय तंत्रिका सुषुम्ना में प्रवेश करने के पहले दो भागों में बढ़ जाता है। पहला है डार्सल भाग, दूसरा है वेंट्रल भाग। डार्सल भाग का कार्य संवेदी होता है, जबकि वेंट्रल भाग का पेशीय होता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। डार्सल भाग की पहचान इस बात से होती है कि सुषुम्ना में प्रवेश करने से पहले उसमें एक फूली हुई संरचना होती है, जिसे डार्सल मेरुदंडीय गैंग्लियन कहा जाता है। इसमें संवेदी तंतुओं का कोश शरीर होता है, जिससे ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचनाएं होकर गुजरती हैं और सुषुम्ना में जाती है। मेरुदंडीय तंत्रिकाओं का संवेदी भागों में जिनसे संवेदी सूचनाएं प्राप्त होती है प्रमुख हैं त्वचा का स्पर्श, तापीय तथा दर्द ग्राहक, रक्त वाहिनियों का ग्राहक, मांसपेशियां, जोड़ों तथा कंडरा के दर्द एवं दबाव ग्राहक तथा पाचन संस्थानों के आंतरिक ग्राहक आदि। इस तरह से मेरुदंडीय तंत्रिका का पेशीय भाग द्वारा बाँह, पैर, शरीर के अन्य हिस्से के सभी धारीदार रेखित मांसपेशियों का नियंत्रण होता है। तो ये था हमारा जो कायिक तंत्रिका और उसकी जो संरचना थी। संरचना में दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा कपालीय। कपाल के जो 12 जो है, कपाल को 12 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद एक होता है मेरुदंडीय। इसके भी 31 भाग होते हैं, जो कि 5 भाग होते हैं जिसमें 31 मेरुदंड होते हैं।